अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लंदन में मियां नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश की गई है और ये उस वक़्त ये कोशिश की गई हमले की जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ही यानी गुज़श्ता रोज़ ही कारकुनों को बाहर निकलने और एहतजाज करने यानी अपोजिशन जमातों और जो मुनहरफ अरकान हैं इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने की कॉल दी है कि बाहर नौजवान निकल आएँ। तो ऐसे में एक नौजवान अचानक मियां नवाज शरीफ पर उनके दफ्तर के बाहर चले गए हैं और उन पर मियां नवाज शरीफ जैसे ही निकले हैं तो उन पर हमले की कोशिश की है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के जो गार्ड्स हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ को बचा लिया और वो जो वर्कर बताया जा रहा है पीटीआई का कि वो पीटीआई के मुजाहरों में जलसों में शिरकत भी करते रहे हैं, उनकी तकारीर भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो वो पीटीआई के एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई पहले भी मियां नवाज शरीफ के राशगाह के बाहर इसी तरह का ही सीन हुआ था। आपको याद होगा कुछ लोग गए थे, उन्होंने भी एहतजाज भी किया था और हमले की कोशिश भी की थी। आज जो ये जो गुज़श्ता रोज़ हुआ है, एक नौजवान जो पहुंचे हैं वो बताया जा रहा है कि लगे सारा है कि प्लानिंग के साथ ऑलरेडी पहले से मौजूद थे वहां पर। मियां नवाज शरीफ अपने दफ्तर में थे और जैसे ही दफ्तर से निकले, ये लंदन के टाइम के मुताबिक शाम का 4 बजा बताया जा रहा है, तो वो निकले हैं तो उस नौजवान ने मियां नवाज शरीफ की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, फिर गार्ड बीच में आया है और उन्होंने उनको रोका है, पीछे धकेलने की कोशिश की है, फिर उन्होंने मोबाइल दे मारा है मियां नवाज शरीफ को, लेकिन बीच में गार्ड आ गए और गार्ड को सर में सिक्योरिटी गार्ड को सर में मोबाइल लगा है और वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज हुए हैं। मियां नवाज शरीफ को रेस्क्यू करके निकाल दिया गया, लेकिन अभी जो आखिरी इतलात थे कि एफआईआर शिफायर या कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है जो लंदन से रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में कि वो पीटीआई के सरगर्म कारकुन हैं। अब बात यह है कि व्यूअर्स कि मियां नवाज शरीफ के रहायशगाह पर पहले भी इसी तरह ही पीटीआई के कारकुनों ने मुजाहरे भी करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ पर हमले की भी कोशिश हुई थी। आपको याद होगा जो जो निकाब में थे, ब्लैक निकाब में कुछ लोग आए थे, तो वो भी सीन हो चुका हुआ है। तो ये अदम बर्दाश्त सियासत में ये पीटीआई ने इसकी रवायात डाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे, जब अपोजिशन में थे, कंटेनर पे खड़े होते थे तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा लोगों के जहन भर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं कि ये करप्ट हैं। भाई ये करप्ट हैं तो आप क्या हैं? आप कौन से दूध के धुले हुए हैं खान साहब? आपके इन 3.5 सालों में जो स्कैंडल आए हैं आपके साथियों के, रिंग रोड स्कैंडल हो, मालम जुब्बा स्कैंडल हो, बीआरटी स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, आटा स्कैंडल हो, मेडिसन स्कैंडल हो। मेडिसन यार 125 रुपए में जो मेडिसन ब्लड प्रेशर की मिलती थी, मैं भी वो ज़ाहिर है खरीदते हैं ना चीज़ें, मेडिसन तो सब लेते हैं। तो अब ब्लड प्रेशर की जो 120-30 रुपए की होती थी वो अब 250 रुपया है। यानी इन्होंने बिल्कुल 100% से भी ज्यादा, कोई तो मेडिसन ऐसी है को जो 300-400% कीमत बढ़ा दी और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। कियानी साहब उस वक्त वजीर थे, इनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो रहे थे, और उनको फिर वजारत में सिर्फ वापस ले ली, गिरफ्तार करके अंदर नेब के हवाले नहीं किया, एफआई के हवाले नहीं किया, उनको सिर्फ वजारत वापस ले ली। खुसरो बख्तियार साहब जो है वो चीनी स्कैंडल में एफआईए ने रिपोर्ट दी कि खुसरो बख्तियार के भाई का नाम आया। खुसरो बख्तियार को दूसरी भी वजारत का कलमदान दे दिया गया जी, इंचार्ज एक और वजारत का भी बना दिया गया, 2 वजारतें कर दी गई। जहांगीर तरीन, चाहे 1000 इख्तलाफात हों जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान, लेकिन जहांगीर तरीन में हाथ तो नहीं डाला, जहांगीर तरीन को गिरफ्तार तो नहीं किया। अलीम खान को एक गिरफ्तार किया था करप्शन के इल्ज़ाम में जो भी, तो उसको भी अपने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से गिरफ्तार किया गया था और फिर वो वापस आए तो फिर उनको वजीर बना दिया गया, यानी वो उनको क्लीन चिट देने के लिए अंदर भेज दिया गया था।
تو باقی زلفی بخاری یا جتنے بھی وزراء ہیں ان پر جو الزامات لگتے ہیں کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، اور خان صاحب کہتے ہیں میرے تو دودھ کے دھلے ہیں اور میں بھی دودھ کا دھلا ہوں، یہ گندے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کر کر کے خان صاحب نے پاکستانی قوم کے جو ذہن برگلائے ہیں اور ان کو برگلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، کہ اس کا نتیجہ ہے یہ جو حملے شملے اور یہ جو ہو رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پہلی بات تو خان صاحب نے کل احتجاج کی کال دی کہ بھئی نوجوان نکل آئیں، اور یہ بڑی عالمی سازش ہوئی ہے، اپوزیشن اور یہ مل کے امریکہ کے ساتھ سازش کر رہی ہیں تو ان کے خلاف احتجاج کریں۔ تو کون سے لوگ نکلے؟ مجھے تو نظر نہیں آئے۔ ایک پشاور کی، میں سوشل میڈیا ڈھونڈ کے، ایک پشاور کا چند لوگ تھے، کوئی درجنوں ہوں گے، سینکڑوں بھی نہیں، درجنوں لوگ ہوں گے جو روڈ پہ نکلے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، ڈانس بانس بھنگڑے اور یہ کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر چند لوگ آئے تھے، وہ بھی درجنوں ہی تھے۔ تو وہاں پہ اسد عمر صاحب نے آ کے خطاب کیا۔ باقی کہیں بھی مجھے کوئی بڑا کراؤڈ، کو بڑا اجتماع، جس طرح مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں جب پارلیمنٹ لاجز پر پولیس نے دھاوا بولا تھا اور جے یو آئی کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز پر تشدد کیا گیا تھا، کارکنوں پر تشدد کیا گیا تھا، ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اسی رات مولانا فضل الرحمان جب پہنچے، ساری قیادت پہنچی تھی، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنما پارلیمنٹ لاجز پہنچے تھے، اور مولانا فضل الرحمان نے کال دی احتجاج کی، بھائی باہر نکل آؤ۔ تو پورا ملک، ایک گھنٹے کے اندر پورا ملک بند ہو گیا تھا، تمام شاہراہیں بلاک ہو گئی تھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر شہر میں نکلے ہوئے تھے روڈوں پر۔ موٹر وے ہو، نیشنل ہائی وے ہو، سپر ہائی وے ہو، انڈس ہائی وے ہو، جی ٹی روڈ ہو، تو یہ تمام جو روڈ ہیں پورا ملک جام کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد حکومت پر یہ پریشر آیا تو حکومت نے پھر ایم این ایز کو رہا بھی کر دیا راتوں رات۔ تو یہ احتجاج کہا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جلسہ تو کیا 27 کا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ 6 حکومتوں کی کارستانی تھی، 6 حکومتوں کی محنت تھی۔ پنجاب کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، کے پی کی حکومت، آزاد کشمیر کی حکومت، گلگت بلتستان کی حکومت، اور 6ٹی مرکزی حکومت۔ جب 6 حکومتیں ہوں، پورے ملک میں حکمرانی ایک شخص کر رہا ہو، ایک پارٹی کر رہی ہو، تو ان کے لیے 40,000 یا 45,000 لوگ، جو حساس اداروں کی رپورٹس ہیں وہ یہی ہے کہ 40-45,000 لوگ تھے۔ اور مولانا کے دھرنے میں جو لانگ مارچ آیا تھا، صرف مولانا بیٹھے ہوئے تھے، ابھی مریم نواز کا، نون لیگ کا قافلہ، باقی جماعتوں کا قافلہ نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت کی رپورٹس کے مطابق حساس ادارے یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کے 70,000 سے زائد لوگ تھے، اور 70,000 کے لگ بھگ، اور عمران خان کے جلسے میں جی 40 سے 45,000۔ تو 40 سے 45,000 لوگ، 6 حکومتیں سرکاری وسائل استعمال کر کے، طاقت استعمال کر کے اگر 40-45,000 لوگ اکٹھے کریں تو یہ کون سا تیر مارا ہے انہوں نے۔ تو اب خان صاحب نے جب کال دی گزشتہ روز، تو اس کے نتیجے میں تو کہیں بھی روڈ بلاک، کہیں بھی کوئی پریشانی، کوئی کھلبلی، کوئی میڈیا میں نظر نہیں آئی کہ لوگ نکلے ہیں جی خان صاحب کے بالکل وہ جو ترکی کے صدر طیب اردوغان کے لیے جس طرح نکلے تھے ان کی اپیل پر، جب فوجی کو ہو رہا تھا وہاں پہ، فوجی ٹیک اوور کر رہے تھے، مارشل لا لگ رہا تھا، تو وہ ساری رات میں نے بھی وہ ساری کارروائی دیکھی تھی، وہ لوگ نکلے تھے۔ اس طرح خان صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے۔ صرف خان صاحب اب اپنا غصہ جو ہے، اپنا جو بھڑاس ہے وہ نکال رہے ہیں جاتے جاتے، ایسا لگ رہا ہے۔ تو لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ، چاہے خان صاحب یہ کہیں کہ بھائی توڑ پھوڑ نہ کریں، لیکن ظاہر ہے لوگوں کو جب آپ کال دے رہے ہیں احتجاج کی، تو بہت سارے لوگوں کا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب باہر نکلیں گے تو ان کا ایک ذہن تو بھرا جا رہا ہے، ذہن تو ان کا گمراہ کیا جا رہا ہے نا۔ تو یہ میاں نواز شریف پر حملہ، اس سے پہلے بھی
और खान साहब जब अपोजिशन में थे, मुझे याद है खुद ऐलान किया था, मैं जी जाऊंगा उधर जो रायविंड में जाकर घेराव करूंगा इनके घर का, ये ऐलान किया था। कौमी असम्बली के मेंबर थे पिछली यानी नून लीग की हुकूमत में। तो उस वक़्त खान साहब को अपनी ही सियासी जमातों अपने ही पार्टी के लोगों ने और या दीगर जो सियासी जमातें थी उनकी तरफ से भी तनकीद आई थी कि भाई घर का फैमिली है, वहाँ पर चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। तो ये तनकीद जब सामने आई थी तो उसके बाद इनको समझाया गया था कि खान साहब ऐसा न करें, बच्चे सबके होते हैं, फैमिली सबकी होती है, घर सबके होते हैं, आप घरों पर और फैमिलीज का घेराव और ये रिवायात न डालें। तो खान साहब को मना किया गया था। उसके बावजूद नून लीग के लोगों पर हमले हुए थे। मियां नवाज शरीफ पर हमला हुआ था, लाहौर में जो दरगाह है दाता दरबार, वहाँ पर मियां नवाज शरीफ पर हमला हुआ, जूता फेंका गया और अहसन इकबाल को गोली मार दी गई। वजीर दाखिला थे उस वक़्त, यानी मुल्क के वजीर दाखिला पर हमला हो तो ये रीज़न कुछ भी हो, उसकी जवाज़ कोई भी दिया जाए, लेकिन लोगों के जहन भरे जा रहे हैं। ये सियासतदानों पर हमलों की रिवायत जो है ये पीपल्स पार्टी की तो कम से कम नहीं है। पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाई पे भी यकीन नहीं रखती। मैं पीपल्स पार्टी का बड़ा नकाद रहा हूँ, आपको सब मुझे जानते हैं, मेरे वीलाग सुनते हैं। तो पीपल्स पार्टी पे मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन उसूल की बुनियाद पर। पीपल्स पार्टी की जो अच्छे इक़दामात हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो मैं हाईलाइट करता हूँ। तो पीपल्स पार्टी की एक अच्छाई ये भी है, पीपल्स पार्टी लोगों को रोज़गार भी देती है, पीपल्स पार्टी काम भी बहुत सारे करती है। बाकी सियासत में डंडी मारना इधर उधर, हर बंदा हर सियासी जमात अपनी अपनी उनकी तरजीहात होती हैं। तो पीपल्स पार्टी जहाँ जहाँ डंडी मारती है मैं तो वो बात कर लेता हूँ, अपने वीलाग्स में हाईलाइट करता हूँ, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की क्वालिटी है। आज गुज़श्ता रोज़ भी यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाई मैं जैसे ही आया था, मुझे याद है मैं भी इधर ही था, कवर कर रहा था कौमी असम्बली, यूसुफ रज़ा गिलानी जिस दिन वज़ीर आज़म बने हैं, पहली तकरीर वज़ीर आज़म बनते हुए पहली तकरीर कौमी असम्बली में खड़े होकर की है। उन्होंने ये कि भाई अभी मैं आर्डर जारी कर रहा हूं कि सारे सियासी कैदी रिहा किए जाएं, कोई सियासी कैदी हमारे दौर में नहीं होगा। और 5 साल में ऐसा ही हमने देखा। फिर नून लीग का दौर आया तो नून लीग ने सियासी कैदी रखे, आसिफ अली जरदारी से लेके हामिद सईद काज़मी तक, शर्जील मेमून से लेके बहुत सारे अरकान जो हैं, अपना जो आसिम थे जो वजीर रहे हैं, तो इन समेत बहुत सारे लोगों को नून लीग ने तो जेलों में रखा था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं रखा। पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखती। वो ये कहती है कि भाई अगर पीटीआई ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने कल भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुना है राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान को मुखातब होकर कहा कि सुना है राना सनाउल्लाह साहब जो है वजीर दाखिला बनेंगे। तो मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा, खान साहब आप तसल्ली रखें, आप के खान साहब मियाँ शहबाज शरीफ को कहूँगा कि राना सनाउल्लाह को कहें कि वो इंतकामी कार्रवाई कम से कम इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करें, ये बिलावल ने कहा है। तो ये रिवायात पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी कम हुई है, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे ले गए हैं। अदम बर्दाश्त, गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और प्रोपेगंडा, झूठी प्रोपेगंडा, तो ये पीटीआई का एक शनाख्त बन गई है, पीटीआई का एक वतीरा बन गया है। तो गुज़श्ता रोज़ ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ मियाँ नवाज शरीफ पर हमले का भी, और उसी दिन ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों को कॉल भी दी हो कि भाई बाहर निकलो, इनका घेराव करो, इनको। अब इस तरह का, या जो सिंध हाउस पर हमला किया गया, लोटे लेकर पहुंचे थे कारकुनान पीटीआई के, और 2 एमएनएज वहां पर पीटीआई के कराची से मौजूद थे, अताउल्लाह और एक और थे, तो उनको गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने, कारकुनों को भी गिरफ्तार किया था। लोटे लेकर पहुंच गए, वहां पर एहतजाज कर रही हैं। फिर सिंध हाउस पर हमला किया गया, सिंध हाउस के दरवाजे तोड़े गए, दीवारें फलांगी गई। अब ये रिवायात
اور بھی بہت سارے اقدامات انہوں نے کیے ہیں، عدم برداشت کیے، اور بھی میں مثالیں ان کی پیش کر سکتا ہوں پی ٹی آئی کی، لیکن یہ روایات اچھی نہیں ہیں، اور خان صاحب باز نہیں آتے لوگوں کو انکریج کرنے سے۔ لڑائی جھگڑا، مار دھاڑ، پارلیمنٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا حال ہوتا ہے، کئی دفعہ ہاتھا پائی، گتم گتا، لاتے مکے گھونسے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے مراد سعید اور یہ سارے، اور جو آفریدی ہیں، شہریار آفریدی وغیرہ، تو یہ ایم این ایز کر رہے ہوتے ہیں، تو خان صاحب ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی شاباشی ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جو یہ کام نہیں کرتا ان کو ان کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپوزیشن کو ایسے چھوڑ دیا آپ نے۔ تو جب خان صاحب، جب لیڈر ہی اپنے کارکنوں کو، ایم این ایز کو جب انکریج کریں، تو پھر اس طرح کے واقعات تو پھر ظاہر ہے کہ ذمہ دار کون ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔